जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों मैं फिर से लेकर के आया हूं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से एग्ज़ाम जो होने वाला है सीजी संपरीक्षक, वन क्षेत्रपाल, फॉरेस्ट गार्ड। तो इसके लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ एमसीक्यू के माध्यम से लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये इस वीडियो सीरीज़ का 35वां नंबर का पार्ट है। अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखो तो मैंने प्लेलिस्ट में दे रखा है दोस्तों, सीजी एमसीक्यू के नाम से पार्ट बना हुआ है, वहाँ पास जा करके ज़रूर देख लिया। अगर कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस तरीके का प्रश्न इसमें पूछा जाता है, तो पूरा डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप भी मेरे साथ जो है कमेंट करते जाइए कि सही आंसर कौन सा है। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं, 10 में से आपका कितना क्वेश्चन सही होता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कि करके सभी प्रश्नों को। प्रश्न है छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है। तो आपको पता होगा दोस्तों सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है। तो है रविशंकर जलाशय, कोडार जलाशय, मिनी माता जलाशय या फिर सोंडूर जलाशय। इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा मिनी माता जलाशय। चूँकि दोस्तों मिनी माता जलाशय को आप जो है हसदेव बांगो परियोजना के नाम से भी आप जानते होंगे, है ना। तो ये उसी से नाम से जाना जाता है जो कि हसदेव नदी पर स्थित है, ठीक है। और जो है अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बांध कौन सी है तो वो है रविशंकर जलाशय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों मिनी माता जलाशय है, इसमें कितना मेगावाट के लिए बिजली पैदा की जा रही है, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, रायगढ़, दंतेवाड़ा, कोरबा, भिलाई। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सुपर थर्मल पावर जो है कहाँ है, बिजली कहाँ पैदा होता है, कोरबा में। तो कोरबा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सा ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में किन दो शैल समूहों का वितरण सर्वाधिक है। तो ऐसा कौन सा शैल समूह है जो सर्वाधिक जगह पर घेरा हुआ है छत्तीसगढ़ में। देखते हैं आर्कियन और कडप्पा, दूसरा है गोंडवाना और धारवाड़, तीसरा है गोंडवाना और डक्कन ट्रैप और चौथा है गोंडवाना और कडप्पा। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आर्कियन और कडप्पा शैल समूह जो है छत्तीसगढ़ के भूगर्भीय संरचना में सर्वाधिक रूप में फैला हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होगा आर्कियन जो है सबसे पुराना शैल समूह है। जब स्टार्टिंग में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय आर्कियन शैल समूह जब लावा पिघला था, उस पिघली हुई अवस्था से जब जमा था तो वो क्या हुआ, आर्कियन शैल समूह का निर्माण हुआ था जो कि भूगर्भीय संरचना में स्थित है। उसके ऊपर जब दोस्तों आर्कियन शैल समूह का जब क्षरण होते गया और उसमें क्या हुआ, एक परत दर परत बनने लगी तो वो क्या बना, कडप्पा बना, जो उसी के ऊपर जो है आने लगा। तो ऑप्शन आ क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों जो गोंडवाना है, आपको पता होगा गोंडवाना में किस तरीके का चट्टान है जिसमें कोयला पाया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से डक्कन ट्रैप जो है दोस्तों सर्वाधिक है, ठीक है, सर्वाधिक नवीनतम चट्टान है जो कि उपजाऊपन इसमें क्या होता है सर्वाधिक मात्रा में होता है। उसी तरीके से आर्कियन में बिल्कुल भी उपजाऊपन नहीं होता है ना, ठीक है। इसको प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किन चट्टानों में उपजाऊ क्षमता होती है। तो हालांकि चट्टान है ना, लेकिन कोई भी चट्टान में उपजाऊ होता है क्या, नहीं होता भाई। लेकिन उसमें क्या, अगर उसको चूरा होकर के अगर वो मिट्टी में परिवर्तित होता है, क्योंकि आपको पता होगा पत्थर के टूटने से ही मृदा का निर्माण होता है, तो उन पत्थरों के निर्माण में दोस्तों मिट्टी के निर्माण में भी उपजाऊपन होती है, मतलब उसमें सूक्ष्म जीवों का आवेश जो है समावेश होता है। तो आर्कियन में सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते हैं, दक्कन ट्रैप में जो है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, भूगर्भीय संरचना आर्कियन और कडप्पा शैल समूह है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन कह रहा है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और उसका कारण जो है दोस्तों क्या कह रहा है कि यहाँ धान की उपज जो है भारत में अन्य राज्यों से अधिक है। तो भारत में जो धान की उपज है वो भारत के अन्य राज्यों से सर्वाधिक है, छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल नहीं। जो है पश्चिम बंगाल जो है धान के उत्पादन में सर्वाधिक है, हरियाणा है, पंजाब है, ठीक है। छत्तीसगढ़ तो इन सब में भी पीछे है, ठीक है। फिर भी इनको क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये कारण क्या है, इस अकॉर्डिंग जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि कथन कारण दोनों सही हैं तथा कथन को स्पष्ट करता है। तो भाई ये तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कथन कारण दोनों सही हैं तथा कथन कारण मतलब कारण जो है कथन को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका कथन का जो रीज़न ही दूसरा है ना। उसी तरीके से कथन सही है, कारण उसका गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सा क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथन जो है गलत है ऐसा तो नहीं बोल सकते आप, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, कारण भी इनका क्या है
जो है रीज़न सही है लेकिन उसका कथन गलत हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहा जाता है दोस्तों, अगर हम छत्तीसगढ़ को देखें तो ऊपर में क्या है, आपको पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा, नीचे का आपको दंडकारण्य का क्षेत्र पहाड़ी देखने को, इधर माइकल पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा, इधर और कुछ पर्वत आपको देखने को मिलेगा, बीच का हिस्सा क्या है थोड़ा सा गड्ढा जैसे है, तो वहाँ पास क्या होता है, कटोरा की तुलना की गई है। और चूंकि यहाँ पास धान की पैदावार की जाती है सर्वाधिक खेती में, कृषि में, तो इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आपका सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों देवगढ़ की चोटी, बदरगढ़ की चोटी, लाफागढ़ की चोटी या फिर रायगढ़ की चोटी। ठीक है, तो दोस्तों बदरगढ़ की चोटी इसमें क्या है, सर्वाधिक ऊंची है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1176 मीटर जो है इसकी ऊंचाई रखी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, बदरगढ़ की चोटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो कौन कौन सा कथन है कि छत्तीसगढ़ में गोंड जो है सबसे ज़्यादा जनजाति है, सबसे बड़ा जनजाति है। तो हाँ, जनजातियों में सब गोंड जनजाति जो है सबसे अधिक है, लगभग 56.4 समथिंग है ना, तो ये प्रतिशत जो है गोंडों की पाई जाती है। उराव सबसे छोटी जनजाति है, तो भाई ये उराव तो जनजाति सबसे छोटी नहीं है। ठीक है, तो कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति में आता है, तो कमार और पहाड़ी कोरवा जो है विशेष पिछड़ी जनजाति में आता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 343 के तहत जो है इसमें जो है 342, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है इनको विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत रखा गया है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13। तो 13 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सा में देखने को मिल रहा है। सा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सही जोड़ी मिलाना है, जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ठीक है, सही जोड़ी में तो जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। देखते हैं, पहला है पामेड़ दंतेवाड़ा, जो पामेड़ अभ्यारण्य है कहाँ पास है दोस्तों, दंतेवाड़ा में है। बादल खोल जो है जशपुर में है, गोमर्दा रायगढ़ में है और उदंती सरगुजा में है। तो इनमें से कौन सा जो है दोस्तों सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो पामेड़ है बिल्कुल दंतेवाड़ा में है, बादल खोल भी जशपुर में ही है और गोमर्दा जो है रायगढ़ जिले में स्थित है और उदंती जो है सरगुजा में नहीं है। तो कहाँ है दोस्तों, ये जो है गरियाबंद में स्थित है। ठीक है, और गरियाबंद के नीचे में क्या है दोस्तों, धमतरी है, धमतरी में आपको देखने को मिलेगा सीता नदी। महासमुंद में आपको देखने को मिलेगा बारनवापारा और भोरमदेव, मतलब कवर्धा में आपको देखने को मिलेगा भोरमदेव, है ना। उसी तरीके से उसके ऊपर में क्या है, मुंगेली, मुंगेली में आपको देखने को मिलेगा अचानक मार। ठीक है, उसी तरीके से सरगुजा तंबोर पिंगला है। ठीक है ना, और जसपुर में आपका बादल खोल ये है ना, पामेड़ और भैरमगढ़ जो है बीजापुर। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सरगुजा, जो उदंती बताया है वो क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में जंगली भैंसा की प्रजाति कहाँ पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ में जंगली भैंसा की जो प्रजाति है वो कहाँ पाया जाता है, इंद्रावती में, सतपुड़ा में, बांधवगढ़ में, कान्हा में। तो आपको पता होगा दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है कि जंगली भैंसा कहाँ पाया जाएगा, इंद्रावती में पाया जाएगा, क्योंकि सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, तो ये सभी के सभी कहाँ हैं दोस्तों, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तो आपको यहाँ और प्रश्न में क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में बोल रहे हैं ना, तो अगर यहाँ पाया भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फिर गलत है। ठीक है, तो इंद्रावती इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कब बना, कहाँ से बना, बनाने का रीज़न क्या था, ये क्या अभी वर्तमान में किस किस नाम से जाना जाता है, इसका वर्ग क्षेत्रफल कितना है, क्या किस वर्ष में स्थापना हुई, सब आपको याद रखना होगा। पिछले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में इसको बताया है। ठीक है, पूरे तीनों राष्ट्रीय उद्यानों को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी क्या है। तो छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी क्या है, मयूर है, पहाड़ी मैना है, गिद्ध है, दूधराज है। तो भाई मयूर जो है क्या है, वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का दोस्तों पहाड़ी मैना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन, और वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं प्रश्न, छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह व्यवस्था को निम्न में किस कथन से संबंधित है। तो भाई अपवाह तंत्र है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है। तो भाई महानदी अपवाह व्यवस्था जो है सर्वाधिक है, विस्तृत रूप में फैला हुआ है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हसदो और पैरी महानदी की अन्य सहायक नदी है। तो दोस्तों जो हसदो है और पैरी महानदी की अन्य सहायक नदियां है। तो क्या है इसके लिए है ना, तो ये भी क्या है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो हसदेव है और पैरी नदी जो है ये भी इनकी सहायक नदी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, और इसके अलावा जो है दोस्तों महानदी की और भी सहायक नदी है। ठीक है, जैसे लात हो गया, जोंक हो गया और
आपका मनिहारी हो गया है ना, तो उसी तरीके से आपका दूध नदी हो गया, ये सभी क्या है, इनके सहायक नदी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा कथन जो है सही हो जाएगा। तो सही कूट कौन सा हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अगर पूछता जाता है, अगर आप आसानी से ज़रूर बना लेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। अगर समझ नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके का लगातार वीडियो आपके एग्ज़ाम के होते तक और एग्ज़ाम के होने के बाद भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।